राधे दोस्तों, कैसे आप लोग? तो चलिए बात करते हैं कुछ खबरों के बारे में। तो पहली बहुत ही शॉकिंग अपडेट आई ट्रैवलर नुमर शुभम की तरफ से। तो आपको बता दो रिसेंटली कुछ दिनों पहले शुभम को जेल की हवा खानी पड़ी, और वो क्यों तो जानते हैं। तो आपको बता दो कि कुछ दिनों पहले शुभम निजर कंट्री में ट्रैवल कर रहे होते हैं। निजर कंट्री बहुत ही ज्यादा अनसेफ कंट्री है अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट। तो जब शुभम निजर कंट्री में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो एक कॉन्फ्रेंस सेंटर गए हुए थे जिसका नाम है महात्मा गांधी कॉन्फ्रेंस सेंटर। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये कॉन्फ्रेंस सेंटर इंडिया ने बनवाया है ऑलमोस्ट 37 मिलियन डॉलर्स में। और जब शुभम वहाँ गए तो पहले तो उन्हें एंट्री नहीं मिली बिकॉज ऑफ सम रीजन। आफ्टर दैट जब शुभम वहाँ से वापस आने के लिए टैक्सी लेते हैं तो उन्होंने गूगल मैप ऑन कर रखा था, जिसको देखकर टैक्सी वाला पुलिस को कंप्लेंट कर देता है। एंड उसका ये कहना था कि ये कोई स्पाई या खुफिया आतंकवादी है, क्योंकि ये वीडियो भी बना रहा है एंड मैप भी ऑन किया हुआ था। जिसके बाद निजर की पुलिस शुभम को अरेस्ट कर लेती है एंड जेल में डाल देती है। आफ्टर दैट शुभम बताते हैं कि उस जेल में ऑलमोस्ट 250 से 300 लोग रहे होंगे। जब शुभम 20,000 रूपए ब्राइब देकर जेल से बाहर आ जाते हैं। आफ्टर दैट वो वॉशरूम जाने के बहाने अपने एप्पल वॉच से अपनी टूर कंपनी को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और जब उनका टूर गाइड आया तब जाकर उन्हें छोड़ा गया। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि एप्पल वॉच न होता तो शायद शुभम को 1-2 दिन तक जेल की हवा खानी पड़ती। जो वर्स्ट टाइम था प्रेयर करने, क्योंकि पहले जब मुझे लेके गए थे भाई, एक अच्छा सा चैम्बर सा रूम था, मैं नीचे मुझे बैठा रखा था, नीचे नहीं मैं टेबल पे ही बैठा हुआ था, और एसी ऑन था भाई इस रूम के अंदर, तो मतलब कंफर्ट था। लेकिन प्रेयर का टाइम आया ना, मुझे सेल की तरफ लेके गए भाई, जहाँ पर जेल होता है, जहाँ प्रॉपर जेल होता है, जहाँ मुझे जेल के अंदर डालने वाले थे। भाई मैं एकदम डर गया था कि क्या मजाक है भाई, ये मुझे जेल में डाल रहे हैं चीजें, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि प्रेयर का चीज है। हालांकि मुझे बाद में चीजें समझ में आई कि प्रेयर का टाइम से मुझे जेल में डाल रहे, क्योंकि मैं भाग न जाऊँ। मैंने कहा भाई मेरा फोन, मेरा कैमरा, मेरा सारा पासपोर्ट आपके पास, मैं कहाँ भागूंगा भाई, मुझे बैठने दे यहाँ पे, मैं थोड़ी भाग जाऊंगा भाई। तो बोलता है नहीं 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 तुम जेल के अंदर जाओगे। भाई मेरे को जेल के अंदर डाल दिया भाई, क्या बताओ। दूसरी सारी बात करते हैं सलमान खान के बारे में। तो क्या सलमान खान को आतंकवादी घोषित कर दिया गया? तो जी हाँ, आप बता दो रिसेंटली पाकिस्तान ने सलमान खान को आतंकवादी घोषित कर दिया, और वो इसलिए क्योंकि रिसेंटली सलमान खान और कई सारे बड़े सेलिब्रिटीज जो है फॉरन 2025 में इनवाइट किए गए थे, जहाँ पर सलमान खान एक स्टेटमेंट देते हैं, और वो ये कि दुबई में कई कंट्रीज के लोग काम करते हैं, जैसे बलूचिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया एंड मनी मोर। तो इसी स्टेटमेंट की वजह से पाकिस्तान सलमान खान को आतंकवादी घोषित कर देता है, क्योंकि पाकिस्तान बलूचिस्तान को अपना हिस्सा मानता है। एंड अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान, बलूचिस्तान उनसे अलग नहीं बल्कि उनका ही पार्ट है, जबकि बलूचिस्तान खुद को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानता, और वो पाकिस्तान से आजाद होना चाहता है, और एक बार तो उसने खुद को आजाद घोषित कर भी दिया है। तो इसी साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो जैसा कि मैंने कुछ दिनों पहले बताया था कि पेरिस के लूवर म्यूजियम से कई देश कीमती ज्वेलरी एंड मोनालिसा की पेंटिंग को चोरी कर लिया गया था। तो नाम बता दो कि जितने भी सामान चोरी हुए थे सबकी रिकवरी हो गई है, एंड जो चोरों ने इस सामान को चुराया था उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। अब बता दो चोरी के बाद चोरों ने इन सामान को दूसरे देश में ले जाकर बेचने के फिराक में थे, बट पेरिस के चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट से सभी को अरेस्ट कर लिया गया है, बट अभी तक उनकी आइडेंटिटी को पब्लिकली शेयर नहीं किया गया। बट इस रिकवरी के बाद टेलीग्राम के सीईओ के एक पोस्ट की वजह से काफी ज्यादा हड़कंप मच गया है। तो चलिए टेलीग्राम के सीईओ पावेल ड्यूरो एक ट्विटर पोस्ट करते हुए ये लिखते हैं कि इन सामानों को वो बाई करेंगे एंड देन लूवर म्यूजियम जो कि दुबई बेस्ड है वहाँ दान कर देंगे, क्योंकि वहाँ से चोरी नहीं होगा। एंड इनके इस पोस्ट की वजह से नाउ फ्रांस पुलिस को ऐसा लगने लगा है कि इस चोरी में कोई बहुत बड़ा हाथ था, जिसकी वजह से इंक्वायरी को काफी ज्यादा टाइट कर दिया गया। एंड अब टेलीग्राम की बात आ ही गई है तो टेलीग्राम के बारे में एक बहुत ही शानदार फैक्ट आपको बताता हूँ। आप बता दो कि टेलीग्राम ऐप जो कि काफी ज्यादा चर्चा में बना रहता है, यहाँ तक कि कई सारे एजेंसी से लोगों का मानना है कि टेलीग्राम पर बहुत सारी इलीगल चीजें भी होती है, बट द फैक्ट इज टेलीग्राम का ना तो कोई ऑफिस है और न ही किसी को पता है कि आखिर टेलीग्राम में कितने लोग काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू रेडिट पोस्ट टेलीग्राम में मात्र 30 लोग काम करते हैं, और वो सारे लोग कौन है इसकी भी जानकारी नहीं है, जबकि यही 30 लोग मंथली के 800 मिलियन एक्टिव यूजर को हैंडल करते हैं। तो इसी सारी बात करते हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो सिल्ली ध्रुव राठी ने अपने एक हेटर को बहुत ही चैट रिप्लाई दिया। तो दिवाली से पहले ध्रुव राठी ने एक वीडियो शेयर किया था लोगों को अवेयर करते हुए, एंड उन्होंने ये बोला था कि पटाखे न फोड़े क्योंकि उससे पोल्यूशन होता है। इस टॉपिक की रिगार्डिंग लोगों के जो क्रॉस स्टेशन थे उसका भी जवाब उन्होंने दिया था। आफ्टर दैट कुछ लोगों ने या बोला जाए कि बहुत सारे लोगों ने इसलिए पटाखे जलाए क्योंकि ध्रुव राठी ने मना किया था। एंड दिवाली के बाद जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 प्लस चला गया तो ध्रुव राठी ने जर्मनी की एयर क्वालिटी से मेजर करके लोगों को भी बताया कि उन्होंने क्यों मना किया था। 7 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब ये होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स 10-20 के अराउंड। तो मेरी पर्सनल जिंदगी में इसका रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा है कि तुमने कितने पटाखे जलाए। जो मैंने बताया था तुम्हारे ही बेनिफिट के लिए बताया था, लेकिन अब तुम्हारी हेल्थ पर इसका क्या असर पड़ा। किसी भी इंडियन शहर की AQI देख लो आज कितनी है, इसे परसों से कंपेयर कर लो। तो आफ्टर दैट ध्रुव राठी ने अपने एक हेटर का रिप्लाई दिया, क्योंकि उस हेटर ने भी इसलिए पटाखे जलाए क्योंकि ध्रुव राठी ने मना किया था, जिसके रिप्लाई में ध्रुव राठी क्या बोलते हैं आप वीडियो क्लिप देखकर जान सकते हैं। एक बार जरा ये वीडियो देखो। विश्व प्रसिद्ध जाहिर ध्रुव राठी ने कहा था कि आप पटाखे मत फोड़िए, इससे प्रदूषण फैलता है। तो इसीलिए प्रदूषण फैलाने की जिम्मेदारी हम सभी ने अपने कंधों पर ली है, और हम खूब जमकर पटाखे फोड़ रहे हैं। इतने बोलने हैं कि सारे खत्म कर दो इस साल में। तो बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी। अब मैं कहना चाहूंगा कि खाने में कभी गोबर मत खाना,
क्योंकि गोबर सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो इसी साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो आपने वो गाना तो सुना ही होगा जिसकी लाइन है, मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी। तो आपको बता दूं कि इस गाने को जिसने गाया था उनका नाम है हंसराज, और अभी हाल फिलहाल में हंसराज को जान से मारने की धमकी दिया गया है। अकॉर्डिंग टू न्यूज़ 24, हंसराज से 15 लाख रुपए फिरौती मांगा गया एंड उसे न देने पर जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है। एंड ऐसा बताया जा रहा है कि ये धमकियां या जो भी थ्रेट्स उन्हें आ रहे हैं वो गोल्डी बरार या लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से आ रहे हैं। हालांकि ये चीज अभी फुल्ली कंफर्म नहीं है, तो मैं सिक्योरिटी के साथ इस क्लेम को नहीं बता सकता, लेकिन इस थ्रेट के बारे में जो भी थ्रेट्स आए दिन सेलिब्रिटीज को आते रहते हैं, इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएगा जरूर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो एक क्वालिटी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन के लिए जैसे डेली के न्यूज एंड रिव्यूज को जानने के लिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए सभी को राधे राधे और देखते रहिए आपको हमारा चैनल चुगलखोर न्यूज।